आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण प्रमाणिक विधि और इसकी तैयारी कैसे करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सुनते हैं। माता लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय हैं, उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल तथा मिठाई में घर में बनी शुद्धता पूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, शीरा नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्व पत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रतन आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। पूजा की तैयारी कैसे करनी है? चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे, वैसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। दो बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। यह 16 मातृका की प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की व्यवस्था कैसे करनी है, आइए जानते हैं। नंबर 1 11 दीपक। नंबर 2 खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। नंबर 3 फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई अंगातुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। अब बात करते हैं चौकी की। नंबर 1 लक्ष्मी, गणेश, 3 और 4 मिट्टी के 2 दीपक। नंबर 5 कलश जिस पर नारियल रखें। नंबर 6 नवग्रह, षोडश मातृकाएं। नंबर 8 कोई प्रतीक। नंबर 9 बही खाता। नंबर 10 कलम और दवात। नंबर 11 नकदी की संदूकची। नंबर 12 थालियां 1 2 3। नंबर 13 जल का पात्र। नंबर 14 यजमान। नंबर 15 पुजारी। नंबर 16 परिवार के सदस्य। नंबर 17 आगंतुक। पूजा की संक्षिप्त विधि आइए बात करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़ककर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। मंत्र पढ़कर फिर ओम हरिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन होता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए।
क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में सवसिचित वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर सवतीन इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प कैसे करना है, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए। कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। यह सबके हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्र लोक फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित्त से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए।